अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आ जाओ जी, वीडियो का करने आगाज़। तो ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ना, तो मैं इसका ना डिज़ाइन कह रहे थे, बाजू मैंने देखे थे किस वीडियो में, तो मुझे सिस्टर्स कह रही थी इसके बाजू का डिज़ाइन दिखा दें या कौन सा है कैसे। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल कुर्ता स्टिच करवाया, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट ठा करके ठा करके जो नीचे आता है, जो ऐसे आजकल कुर्ते चल रहे हैं, इसकी बिल्कुल फिटिंग नहीं है। नॉर्मल एक कुर्ता मैंने स्टिच करवाया था, कपड़ा लिया था, और ये जो मेरा स्टिच किया है ना, ये मेरी बाजी ने किया है। तो बाजू का डिज़ाइन देख लें। तो ये छोटे छोटे वो लगा के ना अंदर कपड़ा, तो उन्होंने वो क्या किया, जो भी किया देख लें। तो मुझे ये था कि आज तक मैं वो हाई दमा, फिर मैं बाद में। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट। तो मैंने लिया एक दही की डब्बी और अदरक लहसुन का पेस्ट क्रश किया मैंने, पेस्ट नहीं बनाया। साथ जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, तंदूरी मसाला जाएगा 1 से 1.5 चम्मच, और इसके अंदर जाएगी, क्या जाएगा अभी मैं दिखाती हूँ, जो भी जाएगा। ऑयल जाएगा इसके अंदर 2 तकरीबन चम्मच है, और नमक जाएगा हस्बे जायका, जितना तुसी पाते और नॉर्मल कम ही यूज़ करें। अगर जो डाइट कर रहे हैं चीनी नमक कम ही यूज़ करें। मेरा तो वैसे ही कम होता है, मेरे हमेशा सालन में नमक डालते हैं बाद में। क्रश मिर्च डाली है मैंने 1 चम्मच छोटा वाला, और हाफ लाल मिर्च डाली है, और गर्म मसाला हाफ डाला है, और लेमन इसके अंदर जाएगा। और इन उसी करेंगे घोल घोल, मतलब कि इसको मिक्स करेंगे, मिक्स अच्छी तरह, ताकि मतलब ना एक या यक जां हो जाए, कोई ना कभी मैंने वखरा करता है, इन्होंने उसके बाद इकट्ठा करना है। अभी जो मैं चिकन है इसको कट लगा के वॉश करके रखा हुआ था, पानी शानी अंदर से नुचड़ शुचड़ गया है। तो अब इसको अंदर डाल के हाथों के साथ, आज मैंने ग्लव्स डाला है, तो उसी मेरी मतलब एफिशिएंसी का देखो। तो अभी थोड़ा सा ना मैं कलवंजी डालूंगी, वो मैं भूल गई थी, जरा प्यारी लगती है वैसे भी, आपको पता है खाने में। मैं थोड़ी थोड़ी ना कभी कभार भूल जाऊँ तो भूल जाए, नॉर्मली कोशिश होती है कि ये मैं डालूँ ना। तो अभी इसको मैं ना सारी जो चिकन है इसको मैं इकट्ठा करके, इनको मैं कहा कि मैं इसको फूले लगा लेती हूँ, आप आपस में सलाह मशवरा कर लें, बातें शातें करें। उन्हीं देर में चक्कर ला के बाजारों आनी है, फिर मैं तेन आके रोस्ट करांगी। जिन्नी जिंदगी है ना इन्हें गलबात कर लो। तो अभी ना मैं जा रही हूँ स्टड, इस स्टड मतलब सिटी, अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए ना एक दो मैंने चीज़ें लेनी थी। तो अब नॉर्मल तो वो ले आता है, लेकिन उसको ना मेरे साथ जाना होता है, तो कह रहा था आप लिए, मैं ले आओ ना, वो पहन लेता है। टी शर्ट्स वगैरह अगर मैं ले आओ ना वो पहन लेता है। तो मैंने भाग के ट्राम पकड़ी है, शुक्र है 9 € की ना आजकल टिकट निकली हुई है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, तुम 9 € के टिकटा लवो, टिकट लवो, तो पूरी जर्मनी च फ्री फिरो, ਜਿਹੜੀ मर्जी ट्रेन च रश होना है, बहुत ज़्यादा बेहोश हो जो, ਤੁਹਾਡੀ जिम्मेदारी। नॉर्मल ये है कि 3 महीने तक उन्होंने ये एक रिलीफ दिया है, जैसे कहते हैं ना, जैसे तो वो दिया लोगों को कि आप 9 € की एक दफ़ा टिकट लें। नॉर्मल ये होता है कि हम 9 € की ना आने जाने के पूरे दिन की 9 € की होती है, तो ये 3 महीने की आपको लेनी पड़ेगी। तो तुसी एक दफ़ा ले लो। तो ये मेरे बेटे ने ली थी, उसी की टिकट मैंने ले ली। मैंने कहा मेरे उसने ऊपर ना, आपने टिकट लेनी उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, ताकि दूसरा बंदा यूज़ ना कर सके। तो मेरा बेटा अपने लिए लेके आया था, मैंने कहा ये मुझे दे दो, मेरा नाम लिख दो, आप नहीं लिया ना। तो अल्लाह चंगा ही किया, मैं उसकी टिकट ले आई हूँ। तो मैं सच्ची में जैसे ट्राम आई है, मैं भाग के अंदर घुसी हूँ, नहीं तो मुझे टिकट निकालनी पड़ी पूरी, फिर मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ना था अगली ट्राम का। तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। यहाँ पे ना नाल नाल तुसी मेरी सिटी वेखो, शॉपिंग वगैरह जो मैं करनी हो वेखो। तो मैं एक ज़रूरी गल कर ला, हेलो हेलो ज़रूरी ऐलान सुनो। ज़रूरी ऐलान नहीं है, ज़रूरी बात है। मैं ना कल कल जो मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे गई है ना, वहाँ मुझे ना एक कमेंट्स आया था, तो मैंने बड़ी लेट देखा। जब मैंने देखा ना, उस वक्त मेरी माशाल्लाह इतनी प्यार करने वाली बहनें हैं जिन्होंने उसको ना आंसर दे दिया था। मेरे जाते जाते उन्होंने इतने ज़्यादा था कि मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसको पता हो कि मैंने देख लिया इसका मैसेज, और इसको मैंने आंसर दिया, बड़े प्यार से दिया। उसने लिखा हुआ था आप पढ़ी लिखी नहीं, आप कैसे बोलती हैं। तो मेरा ना हाथ ही निकल गया, मैंने कहा हाय मैं कैसे बोलती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं कैसे बोलनी है। तो उसको मैंने यही लिखा कि जो नहीं समझ आती आप ना देखें। नॉर्मल जो वीडियो होती है ना, टीवी देखना, ये आपने ना अपनी खुशी के लिए देखना है, आपको रिलैक्स करने के लिए देखना है, ना कि परेशान करने के लिए देखना है। तो आप अगर मेरी वीडियो या मेरा चैनल देख के डिस्टर्ब होते हैं तो नहीं देखें। इन्ने ड्रामे आए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मशरा देवां मुफ्त मुशरा यार वाई, तो इन्ने ड्रामे ने, तुसी खबरां नहीं सुनिया, तुसी ड्रामे वेखो, तुसी मज़ा लवो। जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी मिलती ना तुसी ਉਹ चीज़ वेखो। जरूरी नहीं है जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ आवादारी आंदी है तो फिर तुसी प्राइवेट मतलब टाइम भी कढ़ना है, वीडियो भी वेखनी है, फिर तुसी कमेंट्स से भी जाना है, वो भी टाइम तुसी कढ़ना है। तो तुसी मैं वही ना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ जैसे मैं हूँ ना, नेचुरल मैं ऐसे ही हूँ। मेरे तो बच्चे भी मेरे जैसे बोलने लग गए। मैं जैसे कहती हूँ खलारा, मेरे बच्चे उर्दू में मेरी बात करते, मामा ये खलारा पड़ गया, तो मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आती है। लेकिन मैं कहती हूँ बेचारे का की कसूर है, असी घर हैं जी बोली दा उर्दू पंजाबी मिक्स, क्योंकि जो हमारी जो
ज़बान है ना वो पंजाबी है, मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है। तरबियत जो है ना वो माँ बाप करते हैं, और जो पढ़े लिखी कहते हैं ना आप पढ़ी लिखी नहीं है, तालीम जो है ना वो आपको शऊर देता है। तो शऊर यही होता है कि आप किसी को नेगेटिव दिमाग से या आँख से ना देखें, हमेशा मस्बत रहे, मस्बत के साथ सोचें। तो सच्ची बात मैं बताऊं, जो आप पॉजिटिव रहें ना तो आपकी देखा एनर्जी सारा दिन कैसी रही, हंसी हंस खुश के तुसी अपना टाइम कढोगे। तो ये आप ना बुला करें कि आप पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी सब होती हैं, अगर जो नहीं भी पढ़ा ना उनको भी तकलीफ नहीं होती है कि ऐसे अगर आप कमेंट्स किसी को लिखेंगे तो जो नहीं पढ़ा उसको होता है मैं नहीं पढ़िया तो मैनू भी इंज लोग कहेंगे। तो इस वजह से ना फिर दूसरे जो नहीं पढ़े, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ मैं, सारा पता है, लेकिन मैं अगर आप कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं कैसे बोलता है, तो ये बोलने की जो होती है ना तरबियत, कैसे किसी के साथ बात करनी है, या मतलब आपने कैसे किसी की दिल दिखाना है कि नहीं दिखाना, ये आपके माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी माँ बाप कैसे तरबियत करते हैं। अगर आप कहे ना कि तालीम से जाना शऊर आता है, उससे शऊर आता है, मतलब उसको इससे आता है कि आप किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आप उसका दिल नहीं दुखाना, इस ये हमें सिखाता है तालीम। तो बार शुक्रिया आपका, मेरी वीडियो देखते भी हैं, अच्छे कमेंट्स हैं, बुरे एक आध आ भी जाए ना तो उसको मैं पॉजिटिव ही लेती हूँ। आप नहीं सोचो कि मैं टेंशन ले, मैं कोई टेंशन वाली बुढ़ी नहीं है। सारा दिन मैं ऐसे ही बोलती हूँ जैसे मैं नेचुरली हूँ, मैं वैसे ही आपसे बात करती हूँ। मेरे को वखाला नहीं, वखाला कितनी देर आप कर लेंगे, कितनी देर आप टेढ़ी मेरी मुँह चढ़ा के बात कर लेंगे, फिर तुम फंस ही जाना एक ना एक दिन आके, हाय बस करा मैं नॉर्मल हो जाए। तो मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, मुझे लगता है जो मेरे साथ लगे ना शुरू से, मेरी जो सिस्टर हैं उनको पता है, मुझे ना आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बहनें इतने प्यार करने वाले, जिन्होंने उसको खुद ही आंसर दे दिया था। तो बहुत शुक्रिया उनका भी जो प्यार करते हैं सच्ची में, जो मतलब दिल से दुआ निकलती है कि हाँ मैनू कोई ज़रूरत नहीं पैंदी। तो लेकिन शुक्रिया, मैं तो यही कहांगी तुसी बिल्कुल कोई भी अगर तुम चैनल ला दो ना कि इत्थे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होन दिया है, मज़ा नहीं आन दिया, की बोलन दी है, उत्थे तुसी छड़ दिया करो, तुसी ना मतलब ड्रामे वेख्या करो मेरे वांगू यार दे ड्रामे इन्ने यार नवे आए ने, अम्मा दा शो वेख्या करो, मतलब कि तुसी अपने आप नू ओह चीज़ लाओ जिन्हें तुहानू खुशी हुंदी, जिन्हें तुहानू मज़ा आंदा। मेरे जो मियाँ ना सच्ची बात है, वो भी ना हॉरर और ये जो ना उन गाड़ियों के जो एक्सीडेंट होते हैं ऐसी चीज़ें देखेंगे ना तो हाय ऐ की हो गया, हाय वो के, मैं तो उनको भी टोकती हूँ। मैं क्या सोफे पे बैठ के बंदे ने खुशी के लिए चीज़ें देखनी, तुसी मतलब नाल खून सकाया होंदा अपना भी, नाल साडे भी तराह कड्डे होंदे ने हाय हाय करके। तो वो चीज़ देखे जिससे आपको मज़ा आए, थोड़ा सा तो टाइम हमारे पास होता है, और उसी टाइम में आप इतनी मतलब चीज़ें औखी औखी देखेंगे ना कि जिससे तुहानू लग रहा है कि तुसी तो बिल्कुल डाउन हो गए, तो वो चीज़ां ना वेख्या करो। आप मेरा चैनल नहीं देखे जिसको आपको लगता है ना कि मतलब की बोलन दी बाजी, तो तुसी ना जियो शियो वेख्या करो, खबरां सुनिया करो, ड्रामे वेख्या करो। सही है, मैनू लगदा अज दा लैक्चर इन्ने बहुत हो गया। तो अभी मैं आ गई हूँ HM H&M डॉइच में, और इंग्लिश में HM पे आई हूँ। यहाँ पे ना मुझे लोग माँ ने एक फ़ोटो दी थी कि ये वाली हेम्ड जो है ना मेरी लेयर, हेम्ड मतलब ये कॉलर वाली जो कपड़े के आजकल चली है ना वो, क्योंकि उसको नीचे टी शर्ट पहननी होती है और ऊपर उसने वो पहननी थी, और वो कह रहा था एक कलर में मामा लेके आना, कोई दो कलर ना हो, कोई कितना चेक ना बना, कोई डिज़ाइन ना। एक वक्त था इसको ना चेक इतना पसंद था, ये पूरी सर्दियाँ इसकी सारी शर्ट्स जो थी ना वो चेक में थी, वो भी ब्लैक 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 डार्क ग्रे इस तरह की उसकी चेक में थी। लेकिन आजकल उसको ये ऐसी वाली चीज़ें पसंद है, ये वाली ना, तो इस तरह की मैं एक उसकी लेके आई हूँ, साथ 2 टी शर्ट्स लेके आई हूँ। तो जो मैं नीचे दिखा रही थी ना गल्लां विच तुहानू वहाया नहीं, इन्नी सोहनी ज्वेलरी नगा छड़ी तुसी, वो मैं चेने लेके आई हूँ, मतलब कि हद ही मुक्की भी, बड़ी प्यारी। खैर इसमें मैं दिखाई नहीं है, मुझे ये था जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पकड़ पकड़ के उसमें से एक ही मैं उठा के लेके आई हूँ। अगर तुसी कहोगे तो मैं तुहानू अगली वीडियो च वहा दांगी। मैं 2 पैकिंग लेके आई हूँ, तो खैर सच्ची में बड़ी प्यारी, क्योंकि ये काली नहीं होती बिल्कुल। आपको मेरे तो खैर मेरे पास है गोल्ड में गले में डाली हुई है, लेकिन एक होता है ना बंदे को बदल बदल के पहन लेता है। अच्छा मैं तुहानू वहाँ मैं जुत्तियाँ ना मैं वेखा नहीं है, हम लोगों को ना आदत होती है, जूते पड़े होते हैं, अभी जुत्तियाँ घट वेखना उनको सीधा करने लग जाती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ अब हाथ भी पाँव के साथ इतना मैं कर रही थी कि इसको मैं सीधा कर दूँ, जितनी नीचे गिरी हुई है फिर मुझे हाथ के साथ करनी पड़ी है। मैं फिर जूते देखे ही नहीं है, मैंने कहा मैं तो वैसे थक गई तेन सीधा कर करके, क्योंकि हम लोग को आते ना जूता उल्टा पड़ा तो हम उसको सीधा करने लग जाते। तो ऐसी जगह पे जाऊँ ना, प्राइम मार्क में जाऊँ, ऐसी जगह पे तो मैं ना जुतियाँ सीधियाँ कराते रहनी है कि हाय हाय पुट्ठी हो गई सीधी कर जाओ। तो चलो थोड़ा स्वाब भी सही, नहीं तुसी चीज़ ले देना। अभी मैं घर चलती हूँ, चिकन को जो मैं उनको मैं बिठा के आई थी ना फ्रिज में कि तुसी गल्ला बातें करो, तो मैं आई खलोती तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी जो भी आपस में बातें कर ली होंगी, तभी इनको मैं डालती हूँ ओवन में ताकि मेरा रोस्ट जो है ना वो रेडी हो जाए। ऐसी जगह पे जाती हूँ ना फिर
मैं या पिज़्ज़े का आटा गूंद जाती या ऐसी चीज़ें लगा देती ताकि सिर्फ ओवन का काम हो, मेरा कोई काम ना हो। तो अभी मैं आलू भी लेके तो उसको अंदर ही मसाले में डाल के इन्हों तुसी वेखो परदे शरदे च डक डुक के ना उपर भी मैं फोलिया लगा देती ताकि तुसी अच्छी तरह ना इन्हों पक पुक जान, कोई इन्हों की गलबात बाहर ना निकले जी इन्होंने सलाह की ना कोई ना सुने सिर्फ ये आपस ही रहन। तो ये देखे मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का बना था, मतलब कि तुसी हद ही मुका दो, बड़ा मज़े का बना था। ये देखिए जी, चले जी इत्थे मैनू दवो इजाजत ते काफ़ी गल्लां बातां हो गईयां ने, ते गुस्सा ना करो मेरी गल दा, मैनू लगदा नहीं करोगे ते कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।